हम अक्सर सब कुछ होने के बाद भी छोटे छोटे एक्सक्यूजेस की वजह से अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे गिव अप कर देते हैं। बट हियर वी हैव राधिका शंकर, जिनके पास 1000 रीजंस थे गिव अप करने के लिए, बट एक रीज़न था ना गिव अप करने के लिए। एंड वो एक रीज़न उनके 1000 एक्सक्यूजेस से ज़्यादा पावरफुल था। एंड वो एक रीज़न था अपनी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का एंड अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल लाने का। अक्सर हम कोई भी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि उसके पीछे कोई स्ट्रगल ना रहा हो, बट हियर द स्टोरी ऑफ राधिका शंकर, जिनकी स्टोरी में स्ट्रगल के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ थी, दैट वाज नेवर गिव अप एटीट्यूड। एंड उस नेवर गिव अप एटीट्यूड ने उन्हें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जिताया। स्पोर्ट्समैनशिप का सीड उनके बचपन में ही प्लांट हो गया था। उसके दो रीज़न से, एक तो उन्हें स्पोर्ट्स का शौक़ बचपन से ही लग गया था, शी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉलीबॉल, एंड साथ ही साथ उनके फादर खुद एक एथलीट थे, तो वहाँ से उन्हें एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ। बट जैसे कि लाइफ का ग्राफ हमेशा अप नहीं चलता, तो उनके स्कूल लाइफ में भी स्ट्रगल्स शुरू हो गए। 7th स्टैंडर्ड में अनफॉर्चुनेटली उनके घर की कंडीशंस ने, घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ने अलाउ नहीं किया कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएँ एंड उन्हें वहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा। बट कहते हैं ना, बॉर्न एथलीट से आप स्पोर्ट्स नहीं छीन सकते। इसी तरीके से राधिका शंकर से स्पोर्ट्स ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रहा। उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट करी ना, उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग्स एंड एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा स्विमिंग के दौरान। वो रेगुलरली अपनी स्विमिंग क्लासेस अटेंड कर रही थी एंड वन डे उनके फ्रेंड्स उन्होंने चैलेंज किया कि उन्हें हाइट से जंप करना होगा। जनरली जंप करना प्रोफेशनल्स का काम होता है एंड शी वॉज वेरी न्यू टू स्विमिंग, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शर्त ये लगी थी कि अगर वो जंप कर गई तो उन्हें ट्रीट मिलेगी और अगर नहीं किया तो सारे फ्रेंड्स को ट्रीट देंगी, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ नहीं करती थी कि सबको ट्रीट दें। एंड उनका एक नेवर गिव अप एटीट्यूड, शी ट्राइड और उन्होंने जंप कर दिया। वहाँ पे देयर वाज अ पर्सन, उन्होंने नोटिस किया कि उनका एक नेवर गिव अप एटीट्यूड और ये इतना जोश शायद बॉक्सिंग के लिए काम आ सकता है। उनका नेचर थोड़ा एग्रेसिव तो हमेशा से ही था, बट उस एग्रेशन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं थी कभी। बट ऐसा लग रहा था कि उस एग्रेशन को अब डायरेक्शन मिलने वाली है। बॉक्सिंग की मोटिवेशन मुझे स्टार्ट मैंने जो अपना सेटअप किया स्विमिंग से 2009 में। मैं मेरे डैडी रेलवे में थे, तो करनाल सिंह स्टेडियम में स्विमिंग होती है 2 महीने की छुट्टियों में। तो वहाँ से मैंने जब स्विमिंग में गई और वहाँ पे बहुत जल्दी मैं स्विमिंग सीख गई, जहाँ पे हेलन सर थे, मलिक सर थे, राम सर थे। तो वहाँ क्या होता था कि संडे को ऑल कोचेज आते थे फैमिली के साथ में, तो संडे ऊपर से डाइविंग एंड जंप करवाई जाती थी। तो मेरे को सिर्फ 3 या 4 दिन हुए थे, तो ऐसे ही हम शैलो में थे और ऐसे ही आपस फ्रेंड्स में बैट लग गई कि भाई ऊपर से जंप करना है, डाई करना है, अदरवाइज कोई डाई कर देगा। तो भाई हम बैट टाइप में लगी जैसे। तो मैंने ऐसी बस अपनी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करी कि मेरा बड़ा मन है वहाँ से जंप करने का। तो इतने में बॉयज़ ने बोल दिया कि हमें 8 साल हो गए, हम नहीं कर पाए, तू 4 दिन में जंप कर देगी। मैंने कहा कर दूंगी। तो बॉयज़ ने बोला अगर तू आज अभी जंप कर देगी तो राधे शाम की लस्सी और छोले भटूरे सबको पार्टी। मैं ठीक है। फिर लड़कियों ने मुझे कहा कि भाई कर ले। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। तो मैंने राम सर से परमिशन ली। मैंने कहा सर मेरे को ऊपर से जंप करनी है। तो सर ने बोला बेटा 4 दिन हुआ, अभी तो शालों में तुम्हारी फ्लोटिंग वगैरह चल रही है। मैं कहा नहीं सर, अगर मैंने आज जंप नहीं करी तो मुझे राधे शाम के छोले भटूरे और लस्सी का 17 जनों को खिलाना पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ टेक्निक बता दो ऊपर से कूदने की, देन मैं वहाँ से जंप करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने सुना कि बैट लगी है बॉयज़ के साथ गर्ल्स की, तो वो गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करते थे। राम सर हैं, वो सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ऊपर जाना है और सामने वाले शावर को देखना है और कॉस्ट्यूम पकड़ना, सीधे नीचे कूद जाना, गर्दन टाइट रखनी है। तो मैं जब ऊपर गई तो एक बार मैंने पानी देखा, तो जब हम स्विमिंग पूल के ऊपर होते तो पानी का नीचे का नहीं दिखता। जब मैं ऊपर गई मीटर पॉइंट पे मैंने पानी देखा तो मैंने कहा यार गलत पंगा ले लिया, अभी होगा क्या। फिर अब डर भी लगता था और कूदना भी है, पैसे उतने थे नहीं कि 17 लोगों को पार्टी दें। मैंने कहा यार छोड़, जो होगा देखा जाएगा। मैं जब जंप मारी तो फर्स्ट मेरे जो अंदर से बाहर निकली पापा। तो जब मैंने जंप किया, पानी के जब अंदर गई, मैं पानी के अंदर जाके इतना अच्छा फील हो रहा था कि जब पानी के ऊपर ऐसे देख रही थी तो
जो सूरज होता है वो पानी के अंदर से दिख रहा था। ऐसी कोई तड़प नहीं पानी के अंदर की सांस फूल रही है, ऐसा कुछ नहीं, बॉडी ऐसे ऊपर आ रही थी खुद ब खुद। तो सर ने बोला था जैसे ही बॉडी ऊपर आएगी आपको बस कुछ रिएक्शन नहीं करना, ऊपर आते नॉर्मल स्विमिंग करके आपको बाहर आना है। तो थोड़ी सी टेक्निक गलत हुई थी, गर्दन में झटका आ गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने बोला दर्द हो रही है तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। तो जैसे ही ऊपर आए स्विमिंग करके बाहर आ गई मैं 18 मीटर के वहाँ से। फिर उसके बाद में सर ने बहुत अप्रिशिएट किया। वहाँ हमारे सर खड़े थे ललित प्रसाद, जो रेलवे के बॉक्सिंग कोच है। उन्होंने पूछा अभी वहाँ पे सब लोगों में हाईलाइट हो गया कि भी लड़की को भी 4-5 दिन हुए हैं और ये ऊपर वाले पीटर से जंप कर दिया इसने। सर ने बोला कि राधिका इफ आर यू इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। मैंने कहा नो सर, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया आपने मेरे से, जंप करना ठीक है, खून खराबा नहीं। कहते नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारी कॉलोनी के ही है, रेलवे कॉलोनी के। वो जब गए तो इंटर रेलवे कैंप लगा हुआ था। वहाँ जैसे ही बॉक्सिंग हॉल के अंदर एंटर किया तो एक भैया बाहर आए, उनके इतना ब्लड निकल रखा था। तो मैंने कहा अंदर नहीं जाना है। वो सर किसी से बात करने लग गए, मैंने वहाँ से स्टेप बैक लिया और भाग गई, नहीं गई। फिर उन्होंने सर ने फिर मेरे को पकड़ लिया 1 महीने बाद, दिल्ली स्टेट है तेरे को खेलना है। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इतना बोल रहे हैं तो मैं जाऊंगी। सर ने मुझे प्रैक्टिस कराई और मेरे साथ एक हमारी कॉलोनी की फ्रेंड थी वंदना, हम लोग साथ में गए वहाँ पे। 15-20 दिन की प्रैक्टिस थी मेरी। दिल्ली स्टेट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। जब ब्रॉन्ज मेडल और ट्रैक सूट वगैरह सब मिला, जब मैं घर आई तो घर वालों ने पहले स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था मेरी गेम को, कि भाई हाथ पैर टूट जाएंगे, नाक टूट जाएगी, कोई शादी नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत सुनने को मिलती थी। बट मैं गई बॉक्सिंग खेलने के लिए। फिर उसमें बॉक्सिंग जर्नी में मैं आगे चलती गई। हम एक नए स्टेट में गए थे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई बहुत चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। जब फर्स्ट टाइम कॉलेज की पार्टी में गए तो बहुत चीज़ हमने फेस करी। हमारी बॉयज़ के साथ में लड़ाई वड़ाई भी हुई। तो मतलब 40-50 बॉयज़ एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ थी। तो मतलब उनमें एक हमारे सीनियर 3-4 भैया थे, तोहिद भैया थे, आदिल भैया थे। तो जब उनको उनके रूम पे पता चला कि भी लड़ाई हो गई है, और मेरे कॉलेज में ज़्यादातर लद्दाखी और मणिपुरी और कश्मीरी स्टूडेंट ज़्यादा है, तो रात को 11:30-12 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। और हमारे सीनियर्स आए कि भाई ऐसा कौन आ गया दबंग लड़की कि भाई वो इतना फेस कर रही है, इतनी लड़ाई झगड़ा कर रही है। वो जब आए तो वो हमारे बहुत सीनियर हैं, तोहिद भैया और आदिल भैया। उन्होंने स्पेशली जब वो आए तो बॉयज़ को लगा कि हमें सपोर्ट करने आए हैं, बट उनका फेस उनकी तरफ था और मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा था आज के बाद इस लड़की से कोई फालतू नहीं बोलेगा। मेरे प्रिंसिपल जो हैं आदित्य सोनी, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे को नाम दिया उन्होंने स्टार बॉक्सर का। तो सर ने भी बोला था, सर बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे पे। जब बॉयज़ ने कहा कि इसने हमें ऐसा बोला, सर ने बोला कि मुझे पता है वो क्या बोल सकती है और क्या नहीं बोल सकती, तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करो। पहला उसके बाद फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। फर्स्ट ईयर था तो उनको भी पता चल गया कि भाई ठीक है, डिस्टेंस रखना है, भाई बहन की तरह रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, दुश्मनी ठीक नहीं है। तो आज भी मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। मेरी राखी भैया दूध चलती है, मैं पोस्ट करती हूँ, जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई है बहुत गंदी फर्स्ट ईयर में, तो उनके साथ मेरी अच्छी कनेक्टिविटी है आज के डेट में। तो मेरा नागपुर का बहुत अच्छा सफ़र रहा और वहाँ पे फेस्टिवल वगैरह जो बनाते हैं, कॉलेज में जो फंक्शंस होते हैं, बहुत इन्जॉय किया मैंने। बट आवर बॉक्सिंग करियर फाइनली स्टार्टेड एंड कई बार ट्रैवल करते हुए उन्हें इश्यूज़ आए, जैसे कि टिकट लेने के कई बार पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो राधिका शंकर थी, उनकी डिक्शनरी में गिव अप वर्ड था ही नहीं। शी फोकस मोर ऑन द सोल्यूशन। कई बार वो ट्रक के पीछे लटक के गई ताकि उनकी ट्रेनिंग्स मिस ना हो, एंड इसी तरीके से और भी उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए उस दौरान। बीइंग अ गर्ल, राधिका शंकर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसमें से ही एक इंसिडेंट है बस वाला, और आइए उनसे ही सुनते हैं। 10 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया तो किशनगंज से लोकल ट्रेन जाती है 3:30 की, वो नई दिल्ली होते हुए पलवल जाती है। तो हम नई दिल्ली उतर के करनाल सिंह स्टेडियम हमारा पास होता था। तो उस टाइम दोपहर में तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। जब हम शाम को आते थे 6:35 वाली चतुर बस्ती वाली ट्रेन लेके, तो उसमें बहुत डेली पैसेंजर होते थे। तो कई बार क्या होता था कि हम प्रैक्टिस करके फटाफट स्टेशन भाग के आ रहे हैं, तो जो लेडीज़ डब्बा होता है वो आगे निकल जाता था। तो घर भी आना होता था कि घर पे डांट ना पड़े। तो जैसे हम डिब्बे में चढ़ते थे, कुछ डेली पैसेंजर होते थे जो बदतमीजी करते थे, मिसटच करते थे हम लोगों को। तो एक बार ही हुआ, 2 बार ही हुआ, उसके बाद में फिर वो हमारी बॉक्सिंग वहाँ पर स्टार्ट हो गई।
तो तब हमें लगा कि हाँ भाई ऐसा है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि सदर स्टेशन आया था और वो गुस्सा मुझे इतना आ गया था कि उसने इतनी बदतमीजी कर दी थी कि मैंने ऐसे ही एक पंच मारा था चलती ट्रेन से, वो सीधा सदर स्टेशन के बाहर गिर गया था। वो ऐसा गिरा था कि उसके बाद वो ट्रेन में ही नहीं चढ़ता था और दूर रहता था सबसे, खासकर लड़कियों से। मेरे को तो वो 200 मीटर की दूरी से भी देख लेता था, तो दूर ही होता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैंने IG स्टेडियम ज्वाइन किया, जिसके लिए यहाँ से सीधी बस नहीं मिलती थी, सरायरोला से जाती थी 39। कई बार मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हमें अम्बेडकर जाना पड़ता था। अम्बेडकर से फिर हम दूसरी बस लेते थे। वहाँ से वापसी में हम लोग जब 6:30 की प्रैक्टिस खत्म करके आते थे, 6:45 बजे तक बस स्टैंड तक आए। 1 किलोमीटर का बस स्टैंड होता था वहाँ पे। तो जब बस में आते थे तो बस में भी हमने बहुत चीज़ें फेस करी। अम्बेडकर स्टेडियम से लेकर नई दिल्ली पाटगंज तक बहुत बदतमीजी होती है। वहाँ पे भी बस में यही था कि भाई अगर हम कहीं पे बैठे हैं, कुछ है, नॉर्मली हम बस में बैठे हैं तो ऐसे बंदा आके खड़ा हो जाता है, बदतमीजी करना चालू हो जाता है। तो वहाँ पे भी हमारे हाथ पर बहुत चलने स्टार्ट हो गए थे कि भाई माइंड में ये होता था कि वहाँ तुमने प्रैक्टिस करी यहाँ पे भी हमें करनी पड़ रही है। वो जो हमारी 2 घंटे की प्रैक्टिस होती थी वो 3.5 घंटे चलती थी, 1.5 घंटे बस में चलती थी। बस में तो खौफ होता होगा। बस में तो फिर यही हुआ कि बस में फिर हमें ये फायदा हो गया कि ज़्यादा भाई कोई बदतमीजी करता था, कुछ करता था तो हम ड्राइवरों की नज़र में आ गए थे, तो हमारी टिकट लगनी बंद हो गई थी, हम टिकट नहीं लेते थे। बॉक्सर्स भी डरते होंगे फिर तो रिंग में आपसे कि इतना एग्रेशन लेके आप जा रहे हो। हाँ होता है, नॉकआउट मेरी गेम रही है तो ऑब्वियसली सामने वाले को डर रहता ही है। 3 साल लगातार नॉकआउट, मैं किक बॉक्सिंग की चैंपियन रही हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड ही नॉकआउट था। अब उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलने लगी थी, वो बॉक्सिंग करियर में भी सक्सेसफुल होने लगी थी, कई मेडल्स उन्होंने जीत लिए। बट कहते हैं ना, लाइफ कभी स्मूथली नहीं चलती, लाइफ का ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन रहता है। नाउ इट वाज 2014 जब फाइनली उनके कोचिंग सेंटर ने उनसे फ़ीस की डिमांड करी, क्योंकि वो वहाँ पे फ़ीस नहीं पे कर सकती नहीं, तो उन्हें वहाँ से ड्रॉप करना पड़ा। जैसे कि टिपिकल इंडियन फैमिली एंड सोसाइटी में कहा जाता है, लड़की हो के कोई एग्रेसिव स्पोर्ट नहीं करना, बॉक्सिंग नहीं करना, कौन शादी करेगा। वो इसी तरीके के बहुत सारे सोसाइटी एंड फैमिली प्रेशर को फेस कर ही रही थी, और उनके साथ एक और स्ट्रगल जुड़ गया था कि वो ट्रेनिंग कहाँ करें। इस सिचुएशन से भी वो एक हीरो की तरह बाहर आई। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने वाला सल्यूशन निकाला। फर्स्ट, वो अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देंगी, उसी के साथ साथ वो अपनी ट्रेनिंग भी करेंगी, साथ ही साथ उस पैसे से वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी। धीरे धीरे उनकी फैमिली को भी उनमें एक चैम्पियन नज़र आने लग गया और उन्होंने भी उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कहा जाता है ब्यूटी एंड द बीच, कि हर एक गर्ल को सेल्फ डिफेंस के लिए एक आदमी चाहिए। तो आपके साथ तो उल्टा होता होगा कि लड़कों को सेल्फ डिफेंस के लिए मैं राजी रहती हूँ उस चीज़ के लिए। जब मेरे भाइयों की कहीं लड़ाई वड़ाई हो जाती थी तो मैं फर्स्ट स्टेप मेरा होता था। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और मेरा बड़ा भाई गाड़ी में जा रहे थे तो एक बाइक वाले ने रॉन्ग साइड कर दिया। ब्रेक लगाई, रॉन्ग साइड करा तो करा, उल्टा हमें अब्यूज करके जा रहा था। तो भाई उससे गाड़ी में से बहस कर रहा था, भाई का फेस बाहर था, मैं गाड़ी से उतर के जाके उसकी गिरदवान पकड़ के खड़ी थी। ये गाड़ी से भागा, फिर ये मार देगी इसको, ये इसको मार देगी। जब मैंने उसकी गिरदवान पकड़ी, मैंने उसको बोला कि भाई क्या दिक्कत है, बाइक पे जाना है या एम्बुलेंस में जाना है। फिर उसको लगा कि हाँ भाई लड़की आ गई है बाहर और मारेगी, अलग स्पोर्ट्स की एक छवि अलग होती है। तो उसने बोला ठीक है। फिर लोगों ने बचाव करा, चले गए। तो ये भाई ने मुझे डांटा कि जब मैं उससे बहस करूँ तो गाड़ी से उतर के क्यों चलेगी, तुम्हें क्या हो गया। कह रहा मुझे डर था तो उसको मार देगी। भाई का रिप्लाई ये था, इसको ये डर नहीं था कि वो इसको मार देगा, इसको ये डर था कि तू उसको मार देगी। अभी हमने जाना है भाई, कौन उसकी पट्टी वट्टी करवाएगा। तो भाइयों को तो पता है कि ये इसकी मारधाड़ अलग ही है। तो हम फैमिली के साथ हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं राधिका जी के ब्रदर, क्योंकि आई थिंक आपकी बॉन्डिंग अलग ही रही है। तो आपका वर्जन उनके बारे में कैसा है, और आपको क्या लगता है कि जैसे वो फाइट करके आती हैं तो आप कैसे सपोर्ट करते हो, या आपको नहीं अच्छा लगता है, क्या थोड़ा सा मेरी पूरा बनेगी? नहीं, थोड़ी पहले मेंटलिटी ऐसी थी कि भाई नहीं सपोर्ट करना है। जब एक मेडल मेरे हाथ में इसने दिया मुझे कि मैं ये सिल्वर मेडल जीत कर आई हूँ, तो अंदर से बड़ी खुशी हुई है। और होने के बाद में फिर मैंने उसको पूरी सपोर्ट दी है कि आज के बाद आपको जो करना है करो, बिल्कुल फ्रीडम आप। और अब खुशी भी होती है कि शायद ये जो काम मैंने करा है शायद और पहले करा होता तो अच्छी होती सी। अच्छा, बीइंग एल्डर ब्रदर,
कुछ जैसे हमें पता होता है फैमिली में बच्चों ने शैतानियाँ की होती हैं, तो आपकी छोटी सिस्टर रही हैं, तो कुछ शैतानियाँ उन्होंने करी हैं जो आप शेयर करो? नहीं, कुछ खास शैतानी करी नहीं है कि इसका ज़्यादातर दिमाग पढ़ने में और घर के थोड़े काम के अंदर इस शहर में ज़्यादा था। बाकी शरारत में तो इसका मतलब ही नहीं है कि इसका सर्कल ही नहीं था। और फ्रेंड सर्कल जितने भी थे वो अब जाके इसके बने हैं, बचपन में तो उसका फ्रेंड सर्कल नहीं था। और जो थे वो घर में आते नहीं थे, अपने अकेले रहना पसंद करती थी। मुझे जाने भी नहीं देते थे। स्कूटर होता था हमारा बजाज का, अगर कहीं जाना है तो पीछे बैठो, कुछ भी लेकर आना, साथ में लेके जाना, साथ में लेकर आना। तो मैंने अपने स्कूल टाइम के किसी फ्रेंड का घर नहीं देख रखा, उन्होंने मेरा घर भी नहीं देख रखा। जो सर्कल मेरा बना है वो स्पोर्ट्स में आने के बाद बना। राधिका जी, गवर्नमेंट एंड फेडरेशन के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, इंडियन एथलीट्स को सपोर्ट करें। एंड उसके लिए आई थिंक ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अवेयरनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच होता है तो क्रेज़ होता है, इसी तरीके से बॉक्सिंग हो या बाकी अदर स्पोर्ट्स हो, उसमें भी एक क्रेज़ बिल्ड हो जाए लोगों में, वो देखें, अपनी फैमिली को शेयर करें, दिखाएं। एंड व्यूअर्स के लिए एक मैसेज है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। KFI हमारे सीनियर कोचेज़ जो हैं मिस्टर योगेश सर, विजेंद्र रावत, योगिंदर दलाल और योगेश शर्मा, हमारे ये 4 सीनियर कोचेज़ हैं और बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, जो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से हमारे लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हमारी फेडरेशन के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी फेडरेशन को, KFI को प्लीज़ रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में हमने भी इंटरनेशनल रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। और अभी इजिप्ट में हमारे 32 खिलाड़ी गए थे इंडिया से, जिनके 26 के मेडल हैं। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि हमारी फेडरेशन को सपोर्ट किया जाए और उससे हमें आगे और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा रिजल्ट हम देंगे।